हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ एक ऐसे केस को डिस्कस करने वाला हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या हमारे देश में ऐसा भी होता है। एक सवाल से शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। आपने एक पर्टिकुलर केस में आज तक मैक्सिमम कितने अक्यूज्ड यानी कि आरोपी देखे? 1, 5, 10, 20, 50, 100, 150? आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वहां पे तकरीबन 2300 अक्यूज्ड हैं और यह मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करी है और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस करे हैं, जिसको आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि यह लैंडमार्क मामला है क्या। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इस केस से, ताकि अगर आप इस केस के बारे में आगे जाके पढ़ना चाहें तो आपके लिए जरा आसानी हो। वाई बालाजी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहां पे जो नाम आपको दिख रहा है और यहां पे जो पार्टीज आपको दिख रही हैं, इसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है जिसके बारे में अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। इस केस के बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। एक्चुअल में सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि साल 2011 से 2015 तक उन्होंने इस पद को संभाला, उस समय उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो एक लार्ज स्केल कैश फॉर जॉब स्कैम चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, यानी कि कुछ पैसों के बदले आपको नौकरी मिल जाएगी। अब इस सिचुएशन में तकरीबन 2300 ऐसे लोग थे जिनका नाम अक्यूज में रखा गया, यानी कि जिन लोगों ने इस पैसे के लेन देन या इस अपॉइंटमेंट में कहीं से भागीदार बने। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी थे इस एक्विजिशन में जो कि एक्चुअली वो लोग थे जिनको इस बारे में मजबूर किया गया या उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि वो पैसा देके नौकरी ले लें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस का नाम जब दर्ज हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो इन लोगों का नाम भी अक्यूज में रखा गया, यानी कि टोटल 2300 के आसपास अक्यूज थे। बालाजी साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा जून 2023 में, और इसमें एक्ट लगा पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और उसके बाद उनको बेल मिल गई सितंबर 2024 में। इसके तुरंत बाद वो वापस कैबिनेट गए, लेकिन उसके बाद उनको उस पद से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई कुछ वार्निंग दी थी। ये तो इस केस का बैकग्राउंड, यानी कि एक नॉर्मल सी स्कीम जहां पे कुछ पैसों के बदले नौकरी देने की बात चल रही थी। यहां पे एक मिनिस्टर साहब के ऊपर यह आरोप लगा, केस तैयार हुआ और केस में 2000 से ज्यादा अक्यूज का नाम आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब यह केस शुरू हुआ तो एक्चुअल में 2000 अक्यूज बने कैसे? एक्चुअल में मद्रास हाईकोर्ट में 28 मार्च 2025 में एक ऑर्डर पास हुआ, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को अलाउ किया कि चार्जशीट्स को क्लब कर दिया जाए, यानी कि इससे मिलते जुलते जितने भी ऐसे मैटर्स हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, वहां पे उन चार्जशीट्स को क्लब करके एक ही मैटर बना दिया जाए। और इस क्लबिंग के कारण यहां पे 2000 से ज्यादा अक्यूज बन गए, जिसके कारण बहुत सारे एविडेंसेस की ओवरलैपिंग हुई, एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। और इसी चीज को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि इस एक केस में 2000 से ज्यादा अक्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट ने वो जो क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर किया, वो एक फ्रेंडली मैच की तरह था, मानो जैसे अक्यूज और विक्टिम्स के बीच एक फ्रेंडली मैच कराने की कोशिश करी गई, और कोर्ट ने इस बात का डायरेक्शन दिया कि प्रोसीडिंग्स को रिवाइव किया जाए। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कैसे और ये सब हम देख क्यों रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पे हाई कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज किया गया, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस किए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अक्यूज बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बोला कि ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा ट्रायल होगा जहां पे 2000 से ज्यादा अक्यूज्ड और 500 से ज्यादा विटनेस एक ही केस में है। जजों ने इस बात पे भी जोक किया कि ये तो इसके लिए आपको एक क्रिकेट स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, जिसके बाद आप इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट रूम में तो ये हो नहीं सकता। और उन्होंने बोला कि केवल जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी केवल अटेंडेंस ले लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, या लगभग नामुमकिन जैसी बात होगी। यहां पे उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इस ट्रायल को चलाने के लिए कोई प्रॉपर प्लान भी आपके पास नहीं है, यानी कि ना ही स्टेट के पास कोई प्लान है, ना ही कोई आइडिया है कि कैसे वो इतने सारे अक्यूज को और इतने सारे विटनेसेस को मैनेज करके एक फेयर ट्रायल ड्यू टाइम में कंप्लीट करके जस्टिस सर्व कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी फ्लैग किया कि रियल अक्यूज और विक्टिम्स के बीच प्रॉब्लम है, यानी कि यहां पे कई लोगों का नाम अक्यूज में लिख दिया गया है, बल्कि एक्चुअल में वो तो इस केस में विक्टिम है। ये सारी चीजें पॉइंट आउट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 आर्ग्यूमेंट्स आए, एक प्रोसिक्यूशन के साइड से, एक डिफेंस के साइड से। यहां पे जो कंप्लेनेंट हैं उनकी तरफ से एडवोकेट साहब ने यह बोला कि यहां पे जो फोकस है वो केवल और केवल रियल कल्प्रिट्स पे होना चाहिए, यानी कि वो लोग जो कि रियल में अपराधी हैं, जैसे कि मिनिस्टर, उनके भाई, उनका स्टाफ। और उन्होंने ये भी बोला कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहां पे असाइन करना चाहिए जो इस केस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करे, ताकि यहां पे कोई भी गड़बड़ी ना हो। उसके साथ ही साथ यहां पे जो लॉयर फॉर स्टेट थे, उन्होंने इस बात को तुरंत अपोज किया और बोला कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर का आइडिया सही नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करते हैं तो ये देखने में ऐसा लगेगा मानो स्टेट कैपेबल ही नहीं है कि वो अपना
केस खुद फाइट कर सकता है। अब इस केस को आगे समझने से पहले दो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहला तो जस्टिस कांत और जस्टिस बख्शी का ऑब्जर्वेशन। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि आप 2000 लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि जितना टाइम फ्रेम इस ट्रायल को खत्म होने में लगेगा, शायद उससे कम टाइम फ्रेम तो मिनिस्टर साहब का लाइफ टाइम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि अगर सरकार का केस एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगेगा तो शायद पब्लिक का परसेप्शन ऐसा हो कि उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ट्रस्ट ना हो। एक तरह से वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस केस में रखा जा सकता है। उसके साथ ही साथ जस्टिस बख्शी ने भी ये बोला कि स्टेट ने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर 2000 से ज्यादा अक्यूज्ड हैं तो उनको बाइफरकेट किया जाए उनकी कल्पेबिलिटी, यानी कि उनके दोष, उनके एविडेंसेस के हिसाब से। ये सारी चीजें कोर्ट को क्यों सजेस्ट करनी पड़ रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑन एंड ऑफ इस बात से नाराज था कि आप जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं 2000 अक्यूज को रखने के बाद कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, ये चीज एक बहुत ही बड़े मेसअप ट्रायल में एंड हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट आदेश दिए। सबसे पहला तो स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ अक्यूज बनाई जाए, यानी कि जितने भी अक्यूज हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्टिंग हो। उसके बाद जितने भी विटनेसेस हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी अगर ओवरलैपिंग नेम है, यानी कि अगर अक्यूज में भी नाम है और विटनेस में भी नाम है, तो उनको अलग से पॉइंट आउट किया जाए। उसके साथ ही साथ जितने भी अक्यूज हैं उनकी कल्पेबिलिटी के हिसाब से उनकी डिग्री बनाई जाए, यानी कि कौन से अक्यूज में सबसे ज्यादा आरोप है, सबसे ज्यादा दोष है, किसके ऊपर ज्यादा एविडेंसेस हैं, उनका नाम एक ऑर्डर में लिखा जाए। और उसके साथ ही साथ एक क्लियर प्रोसिक्यूशन प्लान बनाया जाए, यानी कि प्रोसिक्यूशन क्या सोच रहा है कि वो उस केस को आगे कैसे बढ़ाएगा। उसके साथ ही साथ बेंच ने इस बात को भी सजेस्ट किया कि बहुत सारे विजुअल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अक्यूज इतने ज्यादा हैं, इसीलिए वेन डायग्राम्स और इस तरह के ग्राफिकल फिगर्स, जिससे केस को समझना बहुत आसान हो। और उसके साथ ही साथ बेंच ने इस क्वेश्चन को अभी तक एड्रेस नहीं किया है, लेकिन शायद इस पे वो आगे फैसला ले कि किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि क्या आपने इस केस के बारे में सुना और आपको क्या लगता है कि 2000 अक्यूज, 500 विटनेस, क्या इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है कोर्ट में? क्या इस ट्रायल को ड्यू टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सबसे पहले तो उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ सब आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो भी यहां पे पॉसिबल है। उसके साथ ही साथ आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए जुलाई 31 इज द डेट, यानी कि कल रात को 12 बजे हमारा ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जहां पे हम 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं। 28,499 ये वो प्राइस है जिसमें आपको 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है फॉर APO एंड जुडिशरी। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटर बना के तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आप अपने दिए गए किन्हीं भी फेवरेट एजुकेटर्स के साथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ के अपनी जो जुडिशरी की तैयारी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी जज्बा बैच को ज्वाइन नहीं किया तो उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए। इस जज्बा बैच में ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई होगी, जो कि एक सारे के सारे स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, GSG के करंट अफेयर्स, सब चीजों की कंप्लीट कवरेज है। और ये बैच ऑलरेडी लाइव है और इस बैच को ज्वाइन करने से आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिल रहा है और इसके लिए भी आप मेरा कोड PS लगा सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अपकमिंग जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज इस वक्त आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में मिल रही है। इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।